Namaste and welcome. Today we are going to discuss basics of linear motion, and this topic is very useful for the students of ninth class as well as for the students of 11th class. Okay, let us start with our tagline, that is be update in your life. Okay, तो सबसे पहले टर्म जो आपके सामने आते हैं वो आते हैं, पहला आता है मोशन. तो व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. कोई बॉडी अगर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है. आप फिगर में देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि t बराबर 0 पे जो बॉल है वो किसी और पोजीशन में और t बराबर 5 सेकेंड पे उस बॉल की पोजीशन चेंज हो गई है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में. तो पहली बॉडी जो है दैट इज बॉडी इन मोशन. अब दूसरा है रेस्ट. ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. कोई बॉडी अगर सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलती है तो हम कहते हैं वो रेस्ट में है. आप दूसरे में देख सकते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो t बराबर 0 टाइम पर जिस पोजीशन में है और t बराबर 5 सेकेंड पे भी उसी पोजीशन में है, मतलब समय के साथ ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये रेस्ट में है. आगे बढ़ते हैं. सपोज ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू सी इन 20 सेकेंड्स, देन वी कैन डिफाइन टू टर्म्स. आप एक देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है और एक बॉडी ट्रेवल कर रही है कहाँ से. सपोज ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू सी इन 20 सेकेंड. ए से सी तक एक बॉडी चली और कितने टाइम में चली है? 20 सेकेंड में चली है. देन वी कैन डिफाइन टू टर्म्स. हम यहाँ पे दो टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे. पहला है डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस. किसी भी बॉडी ने जो पाथ ट्रेवल किया है उसकी टोटल आप लेंथ लोगे उसे कहोगे डिस्टेंस. तो ए से सी तक बॉडी गई है. कैसे गई है? ए से बी पे गई और बी से सी पर गई. तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? ए टू सी जो एरो के निशान लगे हुए हैं, तो पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? पाथ लेंथ हो जाएगी 10 + 10 20 हो जाएगी, राइट. डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई एस. इसे हम एस से नोट करते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. मीटर है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है. ये डिस्टेंस इज 20 मीटर. 20 क्यों है? क्योंकि जो ट्रेवलिंग हुई है वो एरो की डायरेक्शन में हुई है. तो ए से बी 10 मीटर और बी से सी वो भी 10 मीटर. तो 10 + 10 हो गया आपका 20 मीटर डिस्टेंस. अब अगला टर्म आपके सामने आ रहा है डिस्प्लेसमेंट. लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट पाथ. ध्यान से सुनना इसको. लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. अब बॉडी ए से सी की ओर तो गई है लेकिन एरो के हिसाब से गई है. तो ए से बी, बी से सी गई है. अब ए से ए और सी, ए है इनिशियल पॉइंट और सी है फाइनल पॉइंट. इनके बीच में जो लीस्ट पाथ है, जो सबसे छोटा पाथ है, वो कौन सा है? ए सी है. अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको ए सी की जो लंबाई है वो मिल जाएगी, ए सी की लेंथ मिल जाएगी और वो आएगी 10√2. 10√2. तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लीस्ट डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 10√2. और पाथ की लंबाई कितनी आ रही है? 10 + 10 ए बी प्लस बी सी. तो जो लीस्ट डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होती है और डिस्टेंस की भी मीटर होती है. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. हियर डिस्प्लेसमेंट इज 10√2 मीटर. यहाँ पे जो बच्चे 9th क्लास के हैं वो नहीं जानते कि वेक्टर क्या होती है, स्केलर क्या होते हैं. उन्हें बता देते हैं थोड़ा कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है. केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. जैसे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे इस केस में तो हमें कहना पड़ेगा ए टू सी. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज 10√2 मीटर. हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी लेकिन डिस्टेंस में नहीं बतानी हमें डायरेक्शन. डिस्टेंस हमारी ए से सी के बीच में जो भी पाथ ट्रेवल हुआ है उसकी पाथ लेंथ है. तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों स्पेसिफाई करने पड़ेगा हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी. और केवल मैग्नीट्यूड हमें स्पेसिफाई करना पड़े किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो गया? 10√2 हो गया, क्योंकि ए और सी के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, इस जो लीस्ट पाथ, स्मॉलेस्ट पाथ जो है उसकी लेंथ कितनी हमारी? 10√2 है. अब आता है स्पीड. स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड.
जो स्पीड के रेट ऑफ चेंज है उसको हम बोलते हैं, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की जो रेट ऑफ चेंज है उसे हम बोलते हैं स्पीड। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर करती है उससे हम बोलते हैं स्पीड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। मैथमेटिकली स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है भाई, मीटर, और टाइम की यूनिट की क्या है यहाँ पे, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है किसकी, हमारी स्पीड की। अब इस ये जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है इससे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। हियर डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी इज ए बी प्लस बी सी। जो पाथ है वो एरो से बताया गया है, तो ए से सी के बीच में जो दूरी चली गई है, डिस्टेंस जो चली गई वो कितनी है, ए बी प्लस बी सी। 10 मीटर प्लस 10 मीटर दैट इज 20 मीटर, एंड टाइम टेकन इज 20 सेकेंड। और टाइम हमने शुरुआत में लिख दिया था कि माना ये 20 सेकेंड में डिस्टेंस तय हुई है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 मीटर अपॉन 20 सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर की दूरी तय करने में इसको 20 सेकेंड का टाइम लगा है, तो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय की इसने, 1 मीटर। और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है स्केलर, तो स्पीड भी है स्केलर। डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेक्टर, तो वेलोसिटी भी वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की जो रेट ऑफ चेंज होती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। ऐसा ही यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकली आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर मिल जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। हियर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लीस्ट पाथ की लंबाई वो कितनी है, ए सी, दैट इज 10√2 पाइथागोरस थ्योरम से, एंड टाइम टेकन इज 20 सेकेंड। सो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 10√2 मीटर अपॉन 20 सेकेंड, 1/√2 मीटर पर सेकेंड, और वो आ रही है 0.7071 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी आ रही है कम, स्पीड कितनी आ रही थी आपको याद होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू सेम होना कोई आवश्यक नहीं है। अगला टर्म आपके सामने आ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है भाई, देखें जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के टाइम के रेस्पेक्ट में बदलने की जो रेट है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में कितनी बदलती है उससे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए। स्मॉल ए से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैथमेटिकली एक्सेलरेशन बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपको याद रखना चाहिए 9th क्लास के बच्चों को। एक्सेलरेशन बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आगे बढ़ते हैं, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम, आप देख रहे हैं डायग्राम आपको दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई बॉडी ट्रेवल करती है और हमने माना कि ओ से ए तक ट्रेवल किया उसने, तो क्या लिखा हुआ है जरा उसको पढ़ते हैं। कंसीडर लिनियर मोशन ऑफ ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन द डायरेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ होना चाहिए, ओ से ट्रेवल किया उसने इन द एक्स एक्सिस अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट ए बी द पोजिशन ऑफ बॉडी आफ्टर टाइम टी सेकेंड, और ए उसकी क्या है, टी सेकेंड के समय के बाद उसकी पोजिशन है। तो हमने कुछ अज्यूमसन लिए यहाँ पे, क्या अज्यूमसन लिए, यू को माना हमने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी जब वो ओ पर थी तब उसकी वेलोसिटी हमने मानी कि यू थी, और वी को हमने माना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जब ए पर पहुंच गई तो माना हमने कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी। ए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और टी है टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम यू टू बी, मतलब ओ से ए तक लगा जो टाइम है उसको हम कह रहे हैं, क्योंकि ओ पे वेलोसिटी मानी हमने यू और ए पर मानी हमने वी, तो इस दौरान जो टाइम लगा है उसको हम बोल रहे हैं टी। और ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टी सेकेंड। वैसे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन सामान्यतः आप न्यूमेरिकल करेंगे
तो वहाँ वेलोसिटी टाइम दिया होंगे, वो कई बार डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख देंगे। तो आपको कॉमन सेंस ला के समझना होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। वो इंटरचेंजेबल टर्म की तरह कई बार फिजिक्स में यूज हो जाता है, लेकिन आपको दोनों में अंतर क्लियर है कि अंतर क्या है। अब एक्सेलरेशन बराबर क्या है हम देख चुके हैं। एक्सेलरेशन बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमने किसको माना था, स्मॉल बी को, तो स्मॉल बी माइनस यू अपॉन टाइम। और इससे हम क्या लिख पाएंगे, v माइनस यू अपॉन ए इंटू टी। इस t का मल्टीप्लाई किससे हो गया, a से हो गया, a इंटू टी। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाता है v इजक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो फॉर्मूला है ये 9th क्लास में डेरिवेशन के लिए भी पूछा जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी बराबर है u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम। इस फॉर्मूले पे 9th क्लास में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही बनते हैं, 11th क्लास में भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज क्या होगा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकल आएगी भाई। वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। तो हमारी जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूज़ किया है, तो जो एवरेज वेलोसिटी हमारी उसमें अगर टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये पहले देख भी चुके हैं भाई, आपके साथ हमने देखा हुआ है कि डिस्टेंस बराबर है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही है, तो हमें मिल गया एस बराबर यू प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। लेकिन v बराबर हम प्रूव क्या कर चुके हैं, u प्लस ए टी, जो रेड से लिखा हुआ है, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी। s क्या रख दिया, u प्लस ए टी। तो 2u हो गया ऊपर, 2u को 2 से डिवाइड किया तो u आया केवल, और t है उसके साथ। इसे सिंप्लीफाई कर लिया, आप आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, s बराबर, s क्या है, डिस्टेंस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी 9th क्लास के और 11th क्लास के बच्चे याद कर लें, अच्छे से ड्राइव कर लें और याद भी कर लें भाई। अब तीसरे फॉर्मूले की हम बात करने वाले हैं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम प्रूव भी कर चुके हैं इस चीज़ को कि v बराबर है u प्लस ए टी। तो इससे टाइम मिल जाएगा, मैं टाइम कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। अब फिर से डिस्टेंस बराबर क्या है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम लिख सकते हैं u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टाइम, और टाइम की जो वैल्यू अभी हमने ऊपर जो निकाली है उसको यहाँ पर रख दिया, v माइनस यू अपॉन ए, और इस पर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। और फाइनल सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला भाई आपको याद रखना होगा, 9th एंड 11th के बच्चों को याद रखना होगा आपको ये फॉर्मूला। रिमेंबर इट। यहाँ पे s जो है डिस्टेंस से, पहले हम आपको बता चुके हैं कि s से डिस्टेंस को नोट किया जा रहा है। तो s जो है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो कायदे से डिस्प्लेसमेंट ही है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ये डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम फिजिक्स में, इसीलिए हमने दोनों चीज़ों को जानबूझ के लिखा है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में डिस्टेंस को कई बार डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख देते हैं, तो कॉमन सेंस से आपको पहचानना होता है कि ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन हम बोल उसको रहे हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।